राम राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आइए आज जो है कार्तिक महात्म का 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं और भगवान शालिग्राम, तुलसी माता और विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहरणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो आइए 7वां अध्याय का श्रवण करते हैं। तो नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको जो है संपेक्ष में बतलाता हूँ, क्योंकि अगर विस्तार में बताएं तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन यहाँ पर जो है जो जरूरी है और उत्तम है वही मैं बात आपको बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो और सब तरह से यानी जो है वह जो है सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मदक वस्तुओं का वो प्रयोग न करे। या व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करें तथा किसी से द्वेष न करें, किसी से बैर भाव न रखें तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वर्ती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की कभी जो है निंदा न करें। ब्राह्मणों को हुंकार तुंकार न करें, ब्राह्मणों की चुगली न करें, ब्राह्मणों की निंदा न करें। यह व्रत करने वाला यानी जो है कार्तिक मास का जो व्रत करता है वह दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण ना करें और किसी भी प्राणी से किसी भी प्राणी की चुगली और निंदा ना करें। किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, वासी तथा जूठे अन्न का कभी भी प्रयोग न करें। जो कार्तिक मास के व्रती हैं, ये विशेषतर उनके लिए बताया गया है जो कार्तिक मास में निष्ठावान व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और कार्तिक में भगवान विष्णु के प्रति समर्पण हो जाते हैं। ये विशेषतर उनके लिए बताया गया है। लेकिन अन्य लोग भी जो है जो कार्तिक मास में कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा का ज्ञान ले रहे हैं, तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं,
दीपदान कर रहे हैं तो भी इस महीने जो है यानी कार्तिक के महीने में कभी भी जो है तो इन चीज़ों का प्रयोग ना करें और बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लाएं। जैसे जो है बकरी है, गाय है तथा भैंस, इन्हीं तीनों का दूध जो है इस महीने कार्तिक महीने में प्रयोग में लाएं, यानी इन्हीं के दूध का इस्तेमाल करें। अन्यथा किसी भी जो है जानवर का दूध लेना इस महीने में ठीक नहीं बताया गया है, शुभ नहीं बताया गया है। और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा जो है तो ब्रह्मचारी का पालन करें। कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य से रहें और पृथ्वी पर सोएं। कोई जो है बेड या खटिया, चादर इत्यादि इनके ऊपर जो है मतलब ना सोए, अपने बेड इत्यादि ज़मीन पर जो है साधारण जो है अपना बिस्तर लगाएं और ज़मीन पर सोएं। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें और वह केवल नरक चतुर्थी को तेल लगा सकता है। अन्य तिथियों में वह बिल्कुल भी जो है तेल नहीं लगा सकता है। कार्तिक मास के नियम में जो बताया गया है कि जो व्रती है वो सिर्फ जो है महीने में सिर्फ एक ही दिन जो है अपने सर पे, अपने चेहरे पे यानी अपने शरीर पर नरक चतुर्थी को तेल लगा सकता है। अन्यथा किसी भी तिथियों में वह इस तेल का प्रयोग नहीं कर सकता है। कार्तिक मास को जो व्रती है वह मनुष्य जो है सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन वस्तुओं को, ये जितनी सब वस्तुएं मैंने बताई है, इनको जो है तो बिल्कुल भी जो है प्रयोग में न लाएं, इनका जो है प्रयोग ना करें। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल भी सेवन ना करें। और मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल भी जो है बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त जितने भी जो उपयुक्त नियम है उनका पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा यानी प्रथम दिन को जो है कुम्हाड़ा, दूसरे दिन जो है कटहल, तीसरे दिन को जो है तारुणी स्त्री, चौथे दिन जो है मूली, पांचवें दिन जो है बेल, छठवें दिन जो है तरबूज, सातवें दिन जो है आंवला, आठवें दिन जो है नारियल, नौवें दिन को जो है मूली और 10वें दिन को जो है लौकी
और 11वें दिन को जो है परवल, द्वादशी को जो है बेर, त्रयोदशी को मट्ठा और चतुर्दशी को जो है गाजर तथा पूर्णिमा को साग, ये वस्तु जो है प्रयोग में न लाएं, इनका प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रत यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाएं। यही विधान कार्तिक का है, जो कार्तिक के व्रती हैं, और यही विधान जो है जो माघ के महीने व्रत करते हैं उनके लिए, माघ मास के व्रत के लिए भी यही नियम है। 2 महीने जो है बड़े पुण्य और पवित्र बताए गए हैं, कार्तिक मास और माघ मास। तो जो है जो नियम कार्तिक मास में है वही नियम जो है माघ मास में भी जो है बताए गए हैं। और देवोत्तनी यानी देवोत्तनी एकादशी, देव उठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वंदन आदि ये चीज़ करें, क्योंकि इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को इसको जो है विधिवत करने से मनुष्य को जो है कभी भी यम का भय नहीं दिखाई देता है, और इसको देखकर वो जो है जो यम के दूत हैं वो भाग जाते हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। जैसे जो है सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, यह जो है कार्तिक मास सब व्रतों में जो है श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को तो केवल स्वर्ग में ही वो चले जाते हैं, किंतु जो है जो कार्तिक मास के व्रत करने वाला प्राणी वो सीधा जो है बैकुंठ धाम को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं जो है भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता वो करते हैं। और कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी जो है पूजा होती है, उसका यश गाया जाता है, उसकी कीर्ति गाई जाती है, और उस स्थान पर जहाँ पर कि वह रहता है वहाँ पर कभी भी भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते हैं। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाले, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार जो कार्तिक के नियमों का व्रत करता है वह सभी प्रकार से पूजनीय माना जाता है, और अंत समय जब आता है वह सीधे ही
बैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। लाल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करलुट किया श्याम रे राधे वरम, श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम, करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं, दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणा कुशहनम, जल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम, सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम, दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जपनित नागरम, प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम, मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे, नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विरज मन मोहितम, कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी, वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी, भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी, जनक राजा पनक राखे धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामही, जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को, जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम, श्री कमल नेत्र समा तुलसा